अब इलेक्शन को कैसे कंडक्ट किया जाता है, कंडक्टिंग इलेक्शंस में हम पढ़ेंगे। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र जैसे भारत, द टास्क ऑफ होल्डिंग इलेक्शन, जो कि इलेक्शन जो होल्ड करती है कंट्री में, जो करवाती है, वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जिसे कहा जाता है, जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है देश की, जो कि इलेक्शन करवाती है, जो कि जिसका काम है कि एक प्रत्यक्ष और निष्पक्ष तरीके से चुनाव को करवाना। द हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जो हेड होता है इलेक्शन कमीशन का, उसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं। हु इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जो कि राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। हर और हिज टास्क इज़ टू कंडक्ट इलेक्शन इन द कंट्री इन ए फेयर मैनर। और इसका काम होता है कि भारत में ये जो देश में जो भी चुनाव हैं उसे ठीक ढंग से करवाना। कास्टिंग वोट्स। अब वोट्स को कैसे कास्ट करते हैं, पहले वोट को कास्ट करने के क्या क्या तरीके थे, मतदान देने के क्या क्या तरीके थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। अर्लियर पीपल यूज टू कास्ट देयर वोट्स बाय पुटिंग ए स्टैम्प ऑन द बैलेट पेपर। पहले क्या है, पहले जो लोग हैं बैलेट पेपर पर स्टैम्प लगाकर अपने चुनाव को, मतलब अपने मतदान को दिया करते थे। पर आज क्या है, जो प्रोसेस है हैज़ बिन सिंप्लीफाइड, और भी आसान हो चुका है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा ये जो चुनाव में मतदान का तरीका होता था, अब आसान और ईजी हो चुका है। द EVM शोज़ द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स। अब EVM में क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे उम्मीदवारों का एक नाम होता है। जैसे आप ये देख सकते हैं, यह है EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसमें कैंडिडेट्स का सभी कैंडिडेट्स का नाम होता है जो भी चुनाव लड़ते हैं, एंड द सिंबल्स ऑफ द पार्टी, जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं उनका एक चुनाव चिन्ह होता है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आल्सो हैव देयर ओन सिंबल्स। जो इंडिपेंडेंट निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनका भी अलग से चिन्ह होता है, जो कि इलेक्शन कमीशन द्वारा दिया जाता है। द वोटर्स आर ओनली रिक्वायर्ड टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। बस वोटर्स को क्या करना होता है कि उस बटन पर प्रेस करना होता है जिस कैंडिडेट्स को वो चाहते हैं वोट देना, उस कैंडिडेट के नाम का बटन उन्हें प्रेस करना होता है। आफ्टर दी वोटिंग प्रोसेस इज़ ओवर, जब वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो बैलेट बॉक्स या फिर जो EVM है, जो कि सील होते हैं, उसे सेफ कस्टडी में रखा जाता है ऑन ए पार्टिकुलर डे, और एक पार्टिकुलर डे पर फिक्स्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, जो कि फिक्स्ड होता है इलेक्शन कमीशन द्वारा। दे आर ओपन, उन्हें खोला जाता है, और द वोट्स ऑफ ईच कैंडिडेट्स, और सभी उम्मीदवारों के वोटों की गिनती होती है, जिसे मतगणना कहते हैं। द कैंडिडेट गेटिंग द मैक्सिमम वोट इन ईच कॉन्स्टिट्यूंसीज, जो भी चुनाव क्षेत्र से हर जो भी उम्मीदवार है जिन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलते हैं उन्हें चुन लिया जाता है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के द्वारा। जिन्हें सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं उन्हें चुन लिया जाता है। द पार्टी हुज मैक्सिमम कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड, और जिस पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स चुने जाते हैं उन्हें रूलिंग पार्टी बना दिया जाता है, यानी कि उन्हें सरकार बनाने की अनुमति मिल जाती है। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन के क्या क्या महत्व है। अब इनमें कुछ पॉइंट्स के द्वारा आपको एक्सप्लेन किया गया है कि इलेक्शन आर द मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक विल, कि जो भी जनता जनार्दन है वो क्या चाहती है, वो इस इलेक्शन के द्वारा अपने आप को वो बताती है, एक्सप्रेस करती है, अभिव्यक्त करती है इलेक्शन के द्वारा कि जनता क्या चाहती है, कैसी सरकार चाहती है और किस तरीके से शासन प्रक्रिया वह चाहती है। बाय इलेक्टिंग कैंडिडेट्स ऑफ देयर चॉइस, पीपल पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ देयर कंट्री। उम्मीदवारों को चुनकर, अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को चुनकर वह एक देश की जो गवर्नेंस है उसमें पार्टिसिपेट लेती है, देश की सरकार में अपना भागीदार, अपने आप को सहभागी बनाती है।
देश के गवर्नमेंट्स में, यानी कि देश की सरकार बनने में। इलेक्शन हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स गिव द पीपल ए चॉइस टू अलाउ द प्रेजेंट गवर्नमेंट टू रूल ओवर ए लॉन्गर टाइम और इलेक्ट न्यू गवर्नमेंट ऑल टुगेदर। जो इलेक्शन होते हैं हर रेगुलर इंटरवल पे, वो लोगों को चॉइस देती है कि आप जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसे लंबे समय तक चलाना चाहते हैं या फिर किसी और नई सरकार को चुनकर उसे भी साथ में चलाना चाहते हैं। तो ये लोगों इलेक्शन ही लोगों को चॉइस देती है कि आप नई सरकार बनाना चाहते हैं या फिर जो सरकार चल रही है उसी से आप खुश हैं। अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऑफर्स रियल चॉइसेस टू दी पीपल। अब जो निष्पक्ष और जो सही चुनाव है वही लोगों की पसंद बन जाती है, एक तरीके की वो लोगों की पसंद होती है, रियल चॉइस होती है वो। अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं? अ पॉलिटिकल पार्टी comprises of a group of people who share similar views on the political issues of the country। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं? एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, लोगों का एक समूह होता है जो भी अपने जो सिमिलर व्यूज़ देते हैं अपने पॉलिटिकल इशूज़, जो भी कंट्री के पॉलिटिकल इशूज़ हैं उन पर अपने सिमिलर व्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। वो बताते हैं कि हमारे जो कंट्रीज़ में क्या क्या पॉलिटिकल इशूज़ हैं वो हम ठीक करेंगे या फिर उन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। अब पॉलिटिकल पार्टी वांट्स टू गेन पावर थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। डेमोक्रेटिक मीन्स के थ्रू वो पावर गेन करती हैं। जैसे डेमोक्रेटिक मीन्स है वोटिंग के द्वारा वो एक पावर गेन करती है इन द इलेक्शन दैट आर हेल्ड एट द कंट्री और स्टेट लेवल। जो कि इलेक्शन में वो पावर गेन करने की वो कोशिश करते हैं। जैसे कि जो भी राष्ट्रीय मतलब कंट्री लेवल या फिर स्टेट लेवल पर लड़े जाते हैं ऐसे इलेक्शन। दीज पार्टीज़ ब्रिंग इन देयर कैंडिडेट्स टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। जो ये पार्टीज़ होते हैं अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं ताकि वो इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर सकें, इलेक्शन को लड़ सकें, चुनाव को लड़ सकें। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं। द पॉलिटिकल पार्टीज़ कैन बी नेशनल और रीजनल इन नेचर, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकती हैं और क्षेत्रीय स्तर पर भी हो सकती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। इफ़ ए पार्टी इज़ रिकॉग्नाइज्ड इन 4 और मोर स्टेट्स, अगर एक पार्टी जो कि पहचानी जाती है 4 या 4 से ज़्यादा राज्यों में, उसे नेशनल पार्टीज़ कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड ए नेशनल पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। और फॉर एग्जांपल जैसे द इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आर नेशनल पार्टीज़। ये क्या है? नेशनल पार्टीज़ हैं क्योंकि ये बहुत से राज्यों में पहचान बनी हुई है। इफ़ अ पार्टी फंक्शन एट द स्टेट लेवल, अगर एक पार्टी मतलब स्टेट लेवल पर राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है एक ही स्टेट पर, और या फिर रीजनल लेवल पर दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स पर काम करती है, तो वो रीजनल पार्टी कहलाती है, क्षेत्रीय दल। सम एग्जाम्पल्स ऑफ रीजनल पार्टीज़ आर, जैसे कुछ रीजनल पार्टीज़ के एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे। तेलुगु देशम ऑफ आंध्र प्रदेश, द ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़गम AIDMK ऑफ तमिलनाडु और शिरोमणि अकाली दल ऑफ पंजाब। ये सारे क्या हैं? ये क्षेत्रीय दल हैं, रीजनल पार्टीज इन्हें कहते हैं क्योंकि ये उसी रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हैं। अब सिंबल्स, अब कुछ चुनाव चिन्ह हैं अलग अलग पार्टीज़ के। आप देखते हैं जैसे BJP का कमल और कांग्रेस का जो हाथ है, ये सारे क्या हैं? ये सिंबल्स हैं। एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलग अलग पॉलिटिकल सिंबल्स होते हैं जो कि इलेक्शन कमीशन द्वारा दिए जाते हैं। ईच पॉलिटिकल पार्टी हैज़ ए पार्टी सिंबल अप्रूव्ड बाय दी, और इन्हें कौन अप्रूव करता है? इलेक्शन कमीशन इन्हें अप्रूव करता है। फॉर एग्जांपल हैंड इज़ द सिंबल ऑफ कांग्रेस पार्टी, जैसे कि इसमें बता रखा है कि हैंड एक सिंबल है कांग्रेस पार्टी का, और लोटस इज़ द सिंबल ऑफ भारतीय जनता पार्टी। द सिंबल हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पार्टी even by people who can neither read nor write। जो भी ये सिंबल इसलिए दिए जाते हैं ताकि वह लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं वह चुनाव चिन्ह को भी देखकर उन्हें वोट दे सकें। इट आल्सो हेल्प्स टू अवॉइड कन्फ्यूजन इफ़ टू पार्टीज़ हैव सिमिलर साउंडिंग नेम्स।
अगर किन्हीं दो पार्टियों की मतलब जैसे सिंबल एक जैसे होते हैं तो ये कन्फ्यूज़न पैदा कर सकती हैं लोगों में। अब इम्पोर्टेंस, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इम्पोर्टेंस रखती हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज़? पॉलिटिकल पार्टीज़ प्रोवाइड चॉइसेस टू द पीपल फॉर सेलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, वो एक चॉइस देती हैं लोगों को कि आप अपना रिप्रेजेंटेटिव किस पॉलिटिकल पार्टी से चुनना चाहते हैं या फिर किस पॉलिटिकल पार्टी से अपना रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करना चाह रहे हैं आप, कि लोगों को एक चॉइस प्रोवाइड कराती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ हेल्प इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, जो पब्लिक ओपिनियन है उसको शेप देती हैं, शेप देने का काम करती हैं थ्रू पब्लिक मीटिंग, जो कि पब्लिक मीटिंग होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ द्वारा, उन पर अपने जो पब्लिक की ओपिनियन है उसमें शेप देने का काम करती है। और पोस्टर के थ्रू और स्पीचेस के थ्रू भी ये काम किया जाता है। दे यूनाइट एंड इंटीग्रेट डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। वह अलग अलग सेक्शन, सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन को जोड़ने का काम करती है। एज दे ड्रॉ मेंबर्स ऑफ ऑल सेक्शन, क्योंकि इसमें हर सेक्शन के सदस्य जुड़े होते हैं इलेक्शन में। एज द अपोजिशन पार्टी दे क्रिटिसाइज द पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। जो अपोजिशन पार्टी होती है, इसमें एक अपोजिशन पार्टी होती है जो कि उन पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करती है, उन सारी नीतियों की आलोचना करती है सरकार की, जो कि लोगों के वेलफेयर में काम नहीं आती, जो कि लोगों की भलाई के लिए नहीं होती है। उन कामों को क्रिटिसाइज़ करती है अपोजिशन पार्टी। अब हम पढ़ेंगे कोalition गवर्नमेंट, यानी कि गठबंधन सरकार, मिलीजुली सरकार भी कहते हैं जिसे। द पॉलिटिकल पार्टीज दैट गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इन एन इलेक्शन इज नॉन एज द मेजॉरिटी पार्टी। जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़, वह पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्हें मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं इलेक्शन में, उसे मेजॉरिटी पार्टी कहते हैं। इट बिकम्स द रूलिंग पार्टी, और यही जाके एक रूलिंग पार्टी बनती है जिनकी सरकार बनाने का उन्हें अवसर मिलता है। द अदर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द हाउस आर कॉल्ड अपोजिशन। जो कि अन्य चुने हुए जो लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, उन्हें अपोजिशन कहा जाता है। जनरली द पार्टी विद द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। सामान्य तौर पर जिस पार्टी की मेजॉरिटी होती है उसे सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया जाता है। बट कुछ ऐसी भी सिचुएशन हो जाती है व्हेन नो पार्टी गेट्स क्लियर कट मेजॉरिटी, जिसमें किसी भी पार्टी को कोई भी क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिलती है, बहुमत नहीं मिलता किसी को भी। इन सच इस सिचुएशन, और इस सिचुएशन में क्या होता है, द गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड एन अलायंस। जो सरकार है वह अपने अलायंस बना लेती है, यानी कि आपस में मिलकर एक सरकार बना लेती है, जिसमें दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। सच ए गवर्नमेंट इज़ नॉन एज अ कोalition गवर्नमेंट, और इसी तरीके के सरकार को कहते हैं कोalition गवर्नमेंट, यानी कि गठबंधन सरकार। इन ए कोalition गवर्नमेंट डिसीजन रिगार्डिंग द स्टेट और द गवर्नमेंट और द कंट्री कैन नॉट बी टेकन बाय एन इंडिविजुअल पार्टीज़। और इस गठबंधन सरकार में जो भी फैसले किए जाते हैं, क्या चाहे वो राष्ट्र के लिए हो, चाहे वो या फिर राज्य के लिए हो, एक पार्टी से नहीं लिए जाते। उसमें सभी गठबंधन जिन्होंने भी गठबंधन कर रखा है, जितने भी पार्टीज मिलकर जो भी ऑल द पार्टीज़ ऑफ द कोalition हैव टू बी कंसल्टेड। जो भी जितने भी मतलब जुड़े हुए जो भी सदस्य पार्टीज़ हैं जिन्होंने गठबंधन किया है, वो आपस में मिलकर एक फैसला करते हैं। दिस क्रिएट्स अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन ऑफ एज ऑल ओपिनियन हैव टू टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब इसमें ये मुश्किल हो जाती है कि ऐसी कठिन सिचुएशन हालात आ जाते हैं जिसमें सबके ओपिनियंस को देखना पड़ता है, सबके विचारों को देखकर एक लास्ट में सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इन द रीसेंट टाइम्स, अब रीसेंट टाइम्स में क्या है, ए कोalition गवर्नमेंट हैज़ बिकम ए कॉमन फिनोमिना। जो गठबंधन सरकार है एक कॉमन फिनोमिना हो चुका है, बोथ द सेंटर एंड द स्टेट लेवल, दोनों ही राज्य और केंद्रीय स्तर पर। तो बच्चों, ये हमारा
चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू।